लोगों को पैदल चलवा करके मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश की विकास दर को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश के सैनिकों को निहत्थे चीन से मरवाने वाला नरेंद्र मोदी। ईवीएम में भी घोटाला हुआ है, लेकिन एक कितना घोटाला करेंगे? 100% नहीं कर सकते। जब हम राजद को वोट देंगे, महागठबंधन को एक वोट देंगे, तो 5 वोट भाजपा को चला जाएगा। बिहार के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो जो है बड़े लोग खुश हो रहे थे कि महागठबंधन की वापसी हो रही है और कहा जा रहा था कि 150 से ऊपर सीटें आ सकती है, लेकिन ये तो पूरा ही पासा पलट गया। ऐसा क्या हुआ? क्या नजर आ रहा है आपको? अरुण जी, एक तो बहुत सबसे पहले मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान कोरोना की क्रोनोलॉजी का है। लाखों लाख लोग रैलियों में उमड़ रहे थे, ये बात भी आपको भली भांति समझ है। 2-3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर मैं गलत नहीं तो मैं एक तो ये कि बिहार के पहले चरण के दौरान जो वोटिंग हुआ उसमें महागठबंधन सबसे आगे होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे पोलिंग के दिन जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, और मैं ये मानता हूँ कि उस वीडियो से बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ, वो वैज्ञानिक तौर पर, व्यावहारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर कतई संभव नहीं है कि एक वोट अगर आप राजद के पक्ष में दबाएंगे तो 5 वोट भाजपा को चली जाएंगी। ऐसा किसी भी तकनीकी तौर पर संभव नहीं हो सकता है, और ये वीडियो जानबूझ करके वायरल कराए गए। इसका एक बड़ा नुकसान क्या हुआ? जो महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए जाने वाले थे, उनमें से बड़ी संख्या के पास, बड़ी आबादी के पास एक संदेश गया। क्या संदेश गया? संदेश ये गया कि जब हम राजद को वोट देंगे, महागठबंधन को एक वोट देंगे, तो 5 वोट भाजपा को चला जाएगा, इसलिए हम एक वोट न दे करके 5 वोट का भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, इसलिए मतदाता बाहर नहीं निकला। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, हम सब लोग, मैं आपके सामने माध्यम से एक बात, पूरा देश के अंदर दुनिया जानती है, जब बिहार का चुनाव का शुरुआत हुआ तो यह दावा किया गया था कि महागठबंधन के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। पर जिस तरीके से तेजस्वी ने पहले, अगर आपको ध्यान हो, फरवरी में बेरोजगारी के पक्ष में यात्रा निकाली थी, अगर आपको ध्यान होगा, बिहार के कई लोग, बिहार के करोड़ों लोगों को जानकारी है, कोई अचानक बेरोजगारी के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया था तेजस्वी ने। तो बिहार में पहली बार हमको, हमारे लिए खुशी की बात थी, जाति, धर्म और मजहब के ऊपर उठ करके बिहार के मतदाता मुख्य मुद्दे पर वोट कर रहे थे। तो एक तो मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं जिन लोगों ने दूसरे पोलिंग के बीच में, दिन में जब पोलिंग हो रहा था, तब वीडियो वायरल करा करके डराया है बिहार के मतदाताओं को कि एक वोट राजद को देने पर 5 वोट का फायदा भाजपा को होता है। और दुख और अफसोस की बात है, इसका खंडन महागठबंधन के नेताओं ने पुरजोर ढंग से नहीं किया। एक दूसरा मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दूसरा, हम सब लोग निरंतर ये मानते रहे कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये कोई नई बात नहीं है, आपके सामने है। आपने देखा होगा, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक देश है, सबसे बड़ा विश्व का शक्तिशाली लोकतंत्र है। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, उस लोकतंत्र का हम इसलिए भी सम्मान करते हैं। हमारे देश में सोनिया गांधी जी जब उम्मीदवार के तौर पर स्वयं नहीं थी, उनकी पार्टी और महागठबंधन, यूपीए गठबंधन की तरफ से एक तरीके से जब उनका प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तब भाजपा की नेत्रियों ने यह कहा, हम मुंडन करवाएंगे, हम सफेद वस्त्र धारण करेंगे, हम एक दिन का भोजन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन 12 जनवरी 2019 को डेमोक्रेटिक पार्टी ने चौथा उम्मीदवार, भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय किया था अमेरिका में, किसी ने नहीं कहा कि हम मुंडन करवाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा कि हम सफेद वस्त्र धारण करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा गणना में हेराफेरी हो रही है। सौभाग्य की बात है, वहां ईवीएम नहीं था। अगर वहां ईवीएम होता तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं, जिस तरीके से भारत में एनडीए निरंतर लोकसभा और विधानसभा में ईवीएम के माध्यम से घोटाले करके आगे बढ़ता है, तो शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चहेता है वो वहां चुनाव जीत जाता। वो चुनाव नहीं जीत पाया। इन्होंने वहां पर हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया, 1,40,000 करोड़ खर्च करके, उसके लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिहार के चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर भी लड़े गए। वहां पर भाजपा ने कहा कि हम धारा 370 का विरोध करने वालों के विरोध में हैं। मैं आपके माध्यम से देश और बिहार के मतदाता कितने बुड़बक हैं, क्या बिहार के मतदाताओं को नहीं समझे? 6 अगस्त 2019 को धारा 370 के खिलाफ बहिष्कार किया था उसको हटाने का,
जदयू ने संसद सत्र का बहिष्कार किया था और उसका विरोध किया था, और जिसने विरोध किया धारा 370 को हटाने का, जिसने बहिष्कार किया 6 अगस्त को संसद के सत्र का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में नीतीश जदयू के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्या बिहार के लोगों में, बिहार के मतदाता गरीब हो सकते, इतने मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि आपने लॉकडाउन करके करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनी, लोग पैदल चलते गए, उनके पैरों से खाल निकल रहा था, लोग मरते गए, महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, लोग बेरोजगारी के लिए घूम रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो एनडीए के बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहीं नोटबंदी के नाम पर, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि नोटबंदी की परसों बरसी हुई है, नोटबंदी के नाम पर कहीं वोट नहीं मांगा। तब भी उन्होंने दावा किया था कि हर एक पूरे देश में काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा था कि ये सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो कहीं उस पर वोट नहीं मांग रहे। आपने दूसरा भी देखा होगा, उन्होंने हमारे देश की टैक्स पद्धति करके, नोटबंदी करके हमारे देश के 3.5 लाख से ज्यादा उद्योगों को चौपट किया, और टैक्स पद्धति करके पूरे देश की व्यापारिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। कहीं टैक्स पद्धति को बदलने के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो नरेंद्र मोदी ने और ना लॉकडाउन के नाम पर वोट मांगा। क्या बोले आपने देखा है? वोट तो मिला है। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो आपने कहा, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तीसरे चरण का, टैक्टिकली इसमें भारत के चुनाव आयोग का भी मुझे षड्यंत्र लगता है। आपने देखा तीसरे चरण में मोदी क्या बोले? जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जो मंदिर का विरोध करते हैं, मतलब जो अरे बिहार के लोग कह रहे थे कि हम लोग रोजगार के लिए, हम नौकरी के लिए वोट देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। क्या बिहार के लोग इतने बुड़बक लगते हैं आपको कि वो 10 लाख नौकरी देने वाले को हराएंगे? और नीतीश कुमार ने दावा किया था 19 लाख भी। हाँ, नो, हाँ, 19 लाख का वादा भाजपा ने किया, और भाजपा का दूसरा बड़ा वादा है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, और नीतीश कुमार का दावा है वो एक भी आदमी को नौकरी नहीं देगा। तो भाजपा कह सकती है हम 19 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे, पर हम ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मैं अभी तक जो गणना हुई है वो लगभग अभी भी 2.25 करोड़ वोटों की और गिनती होनी है। ईवीएम में घोटाला एक बड़ा मामला हो सकता है। आप मानते हैं घोटाला? मैं मानता हूं ईवीएम में घोटाला। और दूसरा भी जो एक वोट दबाने के नाम पर 5 वोट भाजपा को जा रहा है, ये जो डर का माहौल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और भाजपाई लोगों के माध्यम से फैलाया गया, इससे भी महागठबंधन के वोटर्स रुके हैं। ये बात भी मैं निसंकोच होकर कहना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं। आप देखिए, ये न केवल जदयू जो 370 का विरोध करने वाले को मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको मालूम है, आपको बताऊं, अर्दोआन है राष्ट्रपति तुर्की के, उन्होंने पाकिस्तान में धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। और आमिर खान गया अगस्त में, उसके लाल सिंह चड्ढा की फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की जाता है। तो भारत में संघ परिवार जिसकी सरकार है केंद्र में और कई राज्यों में, संघ परिवार का एक मुखपत्र है, उसका नाम है 5 जन्य। 5 जन्य में हमारे देश के कलाकार आमिर खान को देशद्रोही और दुश्मन देश से हाथ मिलाने वाला बताया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की बेटी है, 22 जनवरी को वो उम्मीदवार बनी डेमोक्रेटिक पार्टी की, और उसको हराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री संघ परिवार के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी ने उसके विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम कराया। 1,40,000 करोड़ का हमें नहीं भूलना चाहिए। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया 24 फरवरी को भारत में। और तीसरी बात बताता हूं, इनकी राष्ट्रीयता 3 नवंबर को, अभी 2020 को, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप का बेटा हमारे देश के जम्मू और कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान में मिलाता है। और 4 नवंबर से भारत में मोहन भागवत संघ परिवार के इशारे पर भाजपा के तमाम जो उनके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा, इनके संगठन हर जगह देश भर में वो हवन करते हैं। हाउडी मोदी से नहीं जिता पाए, ये नमस्ते ट्रंप से नहीं जिता पाए, तो इन्होंने हमारे भगवानों की इज्जत दांव पे लगा दी। और किसको हराने के लिए? हमारे भारतीय मूल की बेटी कमला हैरिस। और कमला हैरिस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। तो कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे देश की सोनिया जी ने भी कमला हैरिस को बधाई दी। जो बाइडेन ने एनआरसी और सीएए का विरोध किया। तो अगर तुर्की का राष्ट्रपति 370 को हटाने का विरोध करता है और आमिर खान वहां अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाता है और वहां यामीन अर्दोआन जो राष्ट्रपति की पत्नी है उनसे भेंट करता है, तो उसे देशद्रोही कहते हैं। तो क्या 5 जन्य छापेगा कि हमारे देश का राष्ट्रपति देशद्रोही है?
हमारे देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, हमारे देश में सोनिया देशद्रोही है, जिन्होंने धारा 370 हटाने वाली कमला हैरिस को बधाई दी है। ये मैं कहना चाहता हूं। चुनाव के लिए बताइए, आपने बताया एक तो ईवीएम में गड़बड़ी बताई, एक आपने बताया कि जो वोटर है उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा किया गया। क्या दो रीजन है, इससे और भी बड़ा कोई रीजन आपको दिखाई दे? दो रीजन सबसे बड़े हैं, दो महत्वपूर्ण रीजन हमारे सामने, क्योंकि बिहार का मतदाता, बिहार के जागरूक लोगों को मालूम है कि हमारे देश के लोगों की रोजी रोटी छीनने वाला नरेंद्र मोदी। हमारे देश में 559 मामले थे कोरोना के, उस दिन रेल और बस सेवा छीनने वाला नरेंद्र मोदी। करोड़ों लोगों को पैदल चलवा करके मरवाने वाला नरेंद्र मोदी। हमारे देश की विकास दर को खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी। हमारे देश के सैनिकों को निहत्थे चीन से मरवाने वाला नरेंद्र मोदी। और आपको पता है हमारे यहाँ पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि जवानों पर हमला होगा, उस रिपोर्ट को खारिज करके जवानों को मरवाने वाला पुलवामा में नरेंद्र मोदी। हमारे देश के अंदर पिक एंड चूज 370 का विरोध संसद के अंदर करने वाला, बहिष्कार करने वाला, जदयू का नेता को मुख्यमंत्री बनाने वाला नरेंद्र मोदी। और आमिर खान जो गया यहाँ से तुर्की अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, और तुर्की के राष्ट्रपति ने विरोध किया 370 का, उसको राष्ट्रद्रोही बताने वाला संघ परिवार का पांचजन्य। तो ये खेल आपको समझना पड़ेगा। कहां से आई फिर इतनी वोट आई? वोट देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, वोटर में ये हुआ, ये कोरोना की क्रोनोलॉजी थी। 559 में ताले लगे और लाखों लाख की रैली, अभी न दवा बनी न टीका बना, पूछो नरेंद्र मोदी से। हर रैली पे हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे। इन्होंने संघ परिवार ने एक बात और फैलाई, सबको कहा कोरोना से मर जाओगे, और अपने समर्थकों से कहा कोरोना तो एक भय है, अफवाह है, इससे कोई मरते उड़ते नहीं है, सब लोग वोट डालने जाओ। तो कोरोना का भय भी दिखाया और कहा कि हम दवाई भी देंगे कोरोना की। नहीं, वो अभी सुनो, सूत ना कपास बिहार में, यूपी में है कहावत, और जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। अरे इनके बाप के घर में दवाई रखी हुई है क्या? कोरोना बताइए, कई डॉक्टर ने उन्होंने दावा किया तुम कोरोना का सिद्ध कर दो, वायरस दिखा दो किसी के देह में, हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर नरेंद्र मोदी के पास उन डॉक्टरों का डिटेल नहीं तो मैं देता हूं। अरे भाई आप समझ लीजिएगा, एक आपने आपको हराने वालों को पहले कोरोना से डराया, फिर आपने और डराया, एक बटन अगर आपने राजद का दबा दिया तो 5 वोट भाजपा को चला जाएगा। ये क्रोनोलॉजी का दूसरा हिस्सा है। मैं पूछना चाहता हूं पहले आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी तुम देश को बताओ कि चीन से आने वाला कोरोना तुम एयरपोर्ट में नहीं रोक पाए, और संसद के अंदर तुमने कोरोना नहीं फैलने दिया, वो तुम्हारे पास कौन सी तकनीकी है? जिस तकनीक से तुमने संसद के अंदर कोरोना नहीं फैलने दिया मोदी, वो तकनीक तुमने एयरपोर्ट पे चीन से कोरोना को रोकने के लिए क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी ने संघ परिवार, इनका एक गुरु है गोलवलकर, जो आपका सवाल है, उसने कहा था 95% लोगों को कंगाल बना दो। ये देश को कंगाल बनाने के लिए देश के उद्योगों पर 15 लाख करोड़ के नुकसान में आ चुके हैं। देश की होटल इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ के नुकसान में आ चुकी है। देश की रेलवे व्यवस्था 14,445 रेल जो रोजाना दौड़ती थी, उनमें बमुश्किल 250 रेल चल पा रही हैं। 14,200 रेलों का परिचालन बंद हो गया। हर सारे रेलवे स्टेशनों पर जो मैंने गणना की है 15,90,000 हॉकर वेंडर्स काम करते हैं, उनके परिवार भूखे मर रहे हैं। तो जो नालायक सरकार हमारे देश की दशकों से चली आ रही रेल को नहीं चलवा पा रही है, उसकी क्या औकात है कि वो देश के उद्योग, होटल और व्यापार और रोजगार को बढ़ा पाएगी? देश की जनता तो फिर भी साथ है। नहीं, देश की जनता साथ नहीं। देखिए, अरे मैं देश का नागरिक हूँ, मेरे जैसे करोड़ों करोड़ लोग हैं, हम हर मुद्दे पर मतलब नहीं, हम देखिए बहुमत साथ नहीं है। बहुमत का अगर आप बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी के साथ 23% लोग भी नहीं है। 23% लोग नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये बताइए, हमारे देश की विकास दर संगठित क्षेत्र में -24 और असंगठित क्षेत्र में जोड़ दूं तो -50 हो जाएगी। तो देश की विकास दर को -50 में पहुंचाने वाले गधों के साथ कौन खड़ा होगा? हमारे देश की रुपए की कीमत देखो आप कौन खड़ा है, बिहार पूरा खड़ा है। मैं बताता हूँ। हमारे देश से पेट्रोल जाता है नेपाल में, और नेपाल में पेट्रोल हमारे देश से 20 रुपए लीटर सस्ता बिकता है, और 20-23 रुपए लीटर को भारत के लोगों को 80 रुपए बेचने वाला, 23 रुपए लीटर का डीजल 80 रुपए में बेचने वाले ऐसे गधे लुटेरों के साथ कौन होगा? 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन कर उन्हें पैदल चलवाने के लिए भूखा प्यासा मरवाने वाले गधे के साथ कौन हो सकता है? और 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छीन ली ऐसे मूर्खों के साथ कौन हो सकता है? और जो अपने देश की बेटी, अपने भारतीय मूल की बेटी को दुनिया के सबसे बड़ा, मैं बधाई देना चाहता हूं आज हमारे देश की 137 करोड़ आबादी के लिए और विश्व की आधी आबादी के लिए कि पहली अश्वेत महिला अमेरिका में
उपराष्ट्रपति बनी, भारतीय मूल की बेटी राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी। ये नालायक उसके खिलाफ भी प्रचार करने के लिए हाउडी मोदी से लेकर तमाम कार्यक्रम। तो विदेशों में भी तुम हमारी बेटियों को तरक्की न करने दो, देश में रोजी रोटी छीन लो, देश में तुम इंसान से इंसान में नफरत फैलाओ। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए बहुत सुकून की बात है कि संसार के सबसे शक्तिशाली देश में, लोकतंत्र अमेरिका में, इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने उखाड़ फेंका है। और यह स्थिति बिहार में भी होने जा रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं, बावजूद इसके घोटाला, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा की गणना होनी है। और मैं मानता हूं कि अगर ज्यादा ईवीएम में हेरा फेरी नहीं कर पाए होंगे तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक। नहीं, मैंने कहा घोटाला किया है। मैंने कहा एक बटन दब के 5 वोट कैसे जाएगा? इतना बड़ा अफवाह क्यों फैलाई तुमने? आप समझो, पहले ये अफवाह भी इसी गिरोह, संघ परिवार के गिरोह के माध्यम से फैलाई गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं वीडियो चलाने वालों से कहना चाहता हूं, एक बटन दबेगा तो एक ही वोट तो पड़ेगा, इधर से उधर 5 वोट पड़ेंगे तो वहां पर वोटों की गिनती में फर्क आ जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक बात कहना चाह रहा हूं, ईवीएम में भी घोटाला हुआ है, लेकिन एक कितना घोटाला करेंगे? 100% तो करीब 100% नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 बातें हुई, फिर दोबारा कह रहा हूं, एक कोरोना के नाम पर लोगों को कम वोटर बाहर आया, और दूसरा आपने डरा दिया कि राजद को 1 वोट देने से 5 वोट भाजपा को जाता है। इसलिए लोगों को लगा, अनपढ़ लोगों को, हम अगर 1 वोट जाएंगे राजद को देने तो भाजपा को 5 वोट मिल जाएगा। ये भी घोटाला का हिस्सा है। ये भी घोटाला, तुम मानो अरुण या न मानो, ये भी घोटाले का एक बड़ा हिस्सा मैं मानता हूं। 2015 में